हेलो गाइस, मैं रामेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश स्टडी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि पता है अभी एग्ज़ाम्स हमारे आने वाले, टेट का आने वाला है, सुपर टेट का आने वाला एग्ज़ाम्स है और टीजीटी, पीजीटी, एलटी इन सब के माध्यम से कंपटीशन को देखते हुए आज का टॉपिक हमने लिया है आर्टिकल्स, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो हमारे एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आज हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल के पॉइंट टू पॉइंट को देखेंगे। आर्टिकल में जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको विशेषकर हम देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर इसको आपने इस वीडियो को पूरा पढ़ लिया, अच्छे से आपने एनालाइज किया है, तो एक दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। तो जो साथी मेरे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बस एक ही हमारे अनुरोध है कि वो हमारा वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लास्ट के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में इसके फुल एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम एनालिसिस करने वाले हैं। उनके इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि जब वीडियो का लास्ट होगा तो उसके बाद एक्सरसाइज को कराएंगे। एक्सरसाइज में आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट देखने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो थोड़ी डिस्टर्बेंस होता है अपलोड करने में। तो साथियों चलते हैं फटाफट। देखिए, आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडिफिनिट। भाई, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल्स में आता है ए और एन, और डिफिनिट आर्टिकल्स में आता है द। तो यहाँ पर हम दा का यूज़ को आज हम डिस्कस कर लेंगे अभी, और देखते हैं इसके आगे से। दा का प्रयोग किसी खास व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स: दा का यूज किसी खास व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। दा का प्रयोग मतलब जब यहाँ पर कोई विशेष बात की बात करते हैं तो वहाँ पर दा का यूज होता है। दा का यूज वहाँ पे होता है जब कुछ खास होता है। यहाँ पर देखिए, किसी खास, बस यही चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर कोई विशेष खास की बात करता है तो फिर दा का यूज होना है, वरना सिंपल में दा का यूज नहीं होता है। जैसे द बुक यू गिव मी वाज कॉस्टली, तो बुक की कुछ खासियत है, कॉस्टली है, इसलिए हमें उसको बुलाया गया। निम्न बताया गया है कि दा का यूज़ करना है। निम्नलिखित शब्दों से पहले दा का यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों से पहले दा का यूज़ किया जाता है। अब दा का यूज़ क्या, देखिए, द हिमालय। भाई, हिमालय कोई साधारण चीज़ नहीं है, बहुत खास है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, यूनिक है। तो यहाँ पर हिमालय से पहले दा लगाया। गंगा भी यूनिक है भाई, गंगा, यमुना, ताज, रेड फोर्ट और द इंडियन ओशंस और गल्फ इन अरबिक शाह। तो ऐसे में आता है कि इनमें हम क्या करते हैं कि दा का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं, खास हैं। आप इसके आगे देख लेते हैं कि दा का यूज़ कहाँ पे कर लेते हैं। एक वचन, सिंगुलर नंबर। भाई, ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि सिंगुलर नंबर में कॉमन नाउन के समस्त जाति का बोध कराते हैं तो इनका प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर में कॉमन नाउन, भाई सिंगुलर नंबर होगा कि कॉमन नाउन की समस्त जाति का बोध कराते हैं। कॉमन नाउन की समस्त जाति का बोध कराते हैं। अब यहाँ पे समझने की देखिए ये बात है कि अगर सिर्फ काऊ लिखा है
ठीक है। तो यहाँ पर हम दा का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन सेंटेंस कोई भी ले लें, तो उस क्वेश्चन में, उस सेंटेंस में अगर हम कहते हैं द काऊ काऊ इज ब्लैक एंड वाइट, क्या कर दें, दिस काऊ इज ब्लैक एंड वाइट, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लैक एंड वाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक काऊ की बात कर रहे हैं, ना कि हम संपूर्ण सारी गाय सारी काऊ हैं वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होती ना। तो यहाँ पर फिर यहाँ पे हम दा का यूज़ नहीं कर सकते हैं, दा का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सनल की बात करता। अगर यही काऊ को कॉमन नाउन की तरह हम यूज़ कर लें, समस्त काऊ इज द जेंटिल एनिमल, तो यहाँ पर जितनी भी काऊ हैं सबकी बात करते, तो यहाँ पर काऊ में दा लगेगा, अन्यथा इसको नहीं लगेगा, अन्यथा हम इसमें नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि द काऊ इज यूजफुल एनिमल, अगर एक काऊ की बात करता है तो यहाँ पर दा नहीं लगता। ठीक, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, या केवल एक डॉग की बात करते हैं तो यहाँ पर दा नहीं लगता, क्योंकि डॉग जो है जितने भी डॉग हैं सबकी बात करता है यहाँ पर है, तो यहाँ पर दा का यूज होना है। ठीक, यदि प्रॉपर नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव हो, यदि प्रॉपर नाउन जानते हैं, प्रॉपर नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव हो तो दा का यूज किया जाता है। अब प्रॉपर नाउन के से पूर्व कोई एडजेक्टिव हो, जैसे अशोक लिखा है, अशोक मेरा प्रॉपर नाउन है इससे पहले ग्रेट लगा, एडजेक्टिव लग गया। अब कोई भी प्रॉपर नाउन, जैसे शेक्सपियर है, ठीक है, शेक्सपियर से पूर्व ग्रेट लग गया, तो ग्रेट हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले दा का यूज कर लिया जाता है। यदि किसी प्रॉपर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का यूज होता है तो हम दा का यूज कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखें कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, इसको हमें ध्यान रखना है। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भैया, धार्मिक पुस्तकें जितनी भी होती हैं, क्योंकि यूनिक होती हैं, धार्मिक पुस्तकें जितनी भी होती हैं यूनिक होती हैं, सिंगल होती हैं, जिनका अपना कुछ प्रॉपर नाम होता है, उनकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, तो ये जो है, तो इनसे पहले दा का यूज़ किया जाता है। और जो हम पहले ही डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि दा का यूज़ वहीं पे होता है जहाँ पर कोई कुछ विशेष कुछ खास होता है, तभी हम दा का। अब मान लीजिए हम मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, अब हम मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट से पहले दा का यूज़ होगा। देखिए, अगर मान लीजिए रीता इज गोइंग टू द मार्केट, अब यहाँ पे दा का यूज बताइए सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ पर गलत है भैया, दा का यूज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मार्केट तो हम डेली जाते हैं, अगर मार्केट में कुछ विशेष लेने के लिए जा रहे हैं, मार्केट जाएंगे अगर कुछ खास लेने के लिए, जैसे रीता इज गोइंग टू मार्केट बाय द गोल्ड, भाई गोल्ड रोज थोड़ी लिया जाता है, कोई विशेष चीज़ लेने के लिए, या स्कूल चर्च ऐसी जगहें जिन पे हम रोज़ जाते हैं तो उनमें हम दा का यूज़ नहीं कर सकते। बट कभी किसी विशेष पर्पज़ से जाते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं, फीस या एडमिशन के लिए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इसमें दा का यूज़ कर लेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जब डेली बेस में यूज़ करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर समाचार पत्रों से पूर्व द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन टाइम्स से पूर्व हम दा का यूज नहीं कर लेते हैं। निम्नलिखित
से पूर्व दा का यूज होता है। आप देखिए सन अपने में यूनिक है, अद्वितीय है। मून, अर्थ, स्काई और इक्वेटर, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने में कुछ विशेषता रखते हैं। या आप यूँ ध्यान रखें कि जब कोई चीज़ सिंगल होती है, पूरे ऑल वर्ल्ड में उसके जैसा कोई नहीं होता, अद्वितीय होता है, तो हम उसमें दा का यूज़ करेंगे। उससे पहले दा का यूज़ करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व दा का यूज़ करेंगे। अब डिग्रियां जो होती हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हम पीसीएस, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का यूज़ हमारा हमेशा होता है। डिग्री जो होती है जैसे गुड, बैड, गुड, बेस्ट, बेटर होती है। किसी भी एडजेक्टिव में हम डिग्री का प्रयोग कर लेते हैं, डिग्रियां हमें आती हैं। जे हम डिग्रियों का जब अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि डिग्रियों को कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं, वो हम अलग से एक वीडियो आपको बनाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व दा का यूज़ किया जाता है। सुपरलेटिव भैया अब यहाँ पे देखिए ही इज़ द बेस्ट। क्या बेस्ट जो दिया हुआ है, बेस्ट किसकी डिग्री है? बेस्ट जो है किसकी है? गुड, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना। गुड, बेटर और बेस्ट होता है। तो बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने बेस्ट का तो यहाँ पर दा का यूज होगा। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रियां हैं इससे पहले इसका यूज कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की भांति प्रयोग होने पर दा का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की भांति प्रयोग होने पर दा का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री को एडजेक्टिव की भांति होने पर, विशेष आप समझिए खास कि कंपैरेटिव डिग्री को एडवर्ब की भांति प्रयोग होने पर दा का यूज किया जाता है। द सूनर, द बेटर। अब क्या था कि गुड, बेटर और बेस्ट, तो बेस्ट से पहले दा का यूज किया। अब बेटर से जब करेंगे जब इसमें कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब, ऐसे एडवर्ब की भांति प्रयोग होने पर, ठीक है, जब एडवर्ब की भांति इनका यूज होगा तो हम इनमें दा का यूज कर लेंगे। द सूनर इट इज डन, द बेटर इट इज, द हायर यू गो द कलर्स यू फील। ऐसे प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन की भांति प्रयोग किए जाते हैं, इससे पहले हम दा का यूज कर लेते हैं। अब जो हम पहले भी हम आपको बता चुके हैं ऐसे प्रॉपर नाउन जिनको कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, तो हम दा का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास एक प्रॉपर नाउन है। कालिदास जो है एक प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है। तो इनसे पहले हम दा का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? कालिदास इज द शेक्सपियर। अब यहाँ पे कॉमन कौन है? कालिदास है या शेक्सपियर? नहीं, कालिदास नहीं है। कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, बट शेक्सपियर को है एज ए कॉमन नाउन यूज किया गया, इसीलिए शेक्सपियर से पहले दा का यूज किया गया है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को कॉमन लिया गया कि स्विट्जरलैंड जैसा कश्मीर हो सकता है। इंडिया का जो प्लेस कश्मीर है वो स्विट्जरलैंड जैसा है, तो यहाँ पे उसकी कंपैरिजन की गई, उसको एक कॉमन सा वर्ड ले लिया गया, इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन में भी कॉमन नाउन की तरह जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें दा का यूज कर लेते हैं। किसी देश के नाम से पूर्व और वहाँ के व्यक्तियों का बोध कराते हैं तो फिर दा का हम प्रयोग कर लेते हैं। किसी देश के नाम से पूर्व, द इंग्लिश यानी इंग्लिश पीपल्स, द फ्रेंच, केवल फ्रेंच करें,
तो लैंग्वेज की बात करें, फ्रांस की बात करें, फ्रेंच की बात करें तो केवल लैंग्वेज की बात होगी। द फ्रेंच की बात करें तो वहाँ के लोगों की बात करते हैं, तो हम द पीपल ऑफ फ्रांस, द ग्रीक, तो ग्रीक के लोगों की बात करें। कुछ ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं जो पहले हुई हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और द इंडिपेंडेंस डे। तो ऐसे में इन घटनाओं से पहले, जो ऐतिहासिक घटनाओं से पहले हम द का यूज कर लेंगे। भैया ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। जब कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग हो, जब कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग हो तब क्या करते हैं, जब कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग हो तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम द का प्रयोग कर लेंगे। द रिच इज प्रपोज एंड पीपर एंड पुअर सफर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि किसी विशेष अर्थ में मटेरियल नाउन का प्रयोग हो रहा है तो दा का प्रयोग करेंगे। विशेष अर्थ में मटेरियल नाउन का कॉमन रूप से, कोई सामान्य रूप से नहीं हो रहा है, विशेष रूप से अगर इसका यूज हो रहा है तो हम किसी विशेष मटेरियल नाउन का, वैसे तो मटेरियल नाउन से पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज नहीं करते। जब इनको विशेष यूज किया जाता है तो हम दा का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, दा का यूज कर लेते हैं। द गोल्ड इज माई रिंग इज इम्प्योर। ठीक, तो यहाँ पर गोल्ड को है एक विशेषता बताई गई है तो फिर दा का यूज हम कर लेंगे। द वाटर ऑफ दिस बेल इज नॉट पोल्टेड। तो यहाँ पर वाटर की विशेषता है लेकिन क्या है कि विशेष की बात करता है, तो यहाँ पर हम दा का यूज कर लेंगे। आवश्यक नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता अभी। ठीक है, आवश्यक नाउन से पहले दा का यूज नहीं किया जाता। क्यों आवश्यक नाउन से पहले दा का यूज नहीं किया जाता? आवश्यक क्वालिटीज, जब द काइंडनेस इज ए ह्यूमन क्वालिटीज, द काइंडनेस, क्यों काइंडनेस जो है वो आवश्यक नाउन है तो यहाँ पर दा का यूज नहीं हो सकता, केवल काइंडनेस हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमारा विशेष है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन करके रखें। देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल कॉपी कलम आप लेके बैठे हैं, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको नोट डाउन करें, अच्छे से नोट्स बना लें उनके, फिर उनको एक बार रिवीजन कर लें तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खेलो, अगर किसी को PDF चाहिए हो भाई, अगर किसी को PDF इसकी चाहिए हो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेज दीजिए या मेरे व्हाट्सएप पे आप आ जाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, लिख लीजिए 7897054107। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप आ जाइए और मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप खेलों के नाम से पूर्व आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, खेलों के नाम से पूर्व आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, खेल कोई फुटबॉल हो गया तो यहाँ पर दा का यूज नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट, मेक, कॉन्सॉन, अपॉइंट के बाद किए जाने वाले नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाए जाते हैं। आप इसमें देखिए, इलेक्ट, मेक, क्रॉन या अपॉइंट, कोई चीज़ इलेक्टेड की जाती है यानी चुनी जाती है, मेक बनाई जाती है, क्रॉन या अपॉइंट करने के बाद प्रयोग किए जाने में नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आप कोई भी चीज़ है तो उसमें इलेक्ट किए गई, मेकिंग या बनाई गई है तो फिर उससे पहले दा का यूज नहीं हो सकता है। द इलेक्ट हिम इज मॉनिटर,
तो दे इलेक्ट हिम अब मॉनिटर, दे इलेक्ट हिम आई मॉनिटर। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। मिसेस इम्पल्स, इम्पल्स से पहले दा लगाया जाता है, किंतु बीमारियों से पहले कभी नहीं लगाया जाता। अब मसल से पहले तो हम दा लगा सकते हैं, बट क्या है, बीमारियों से पहले दा हम नहीं लगाते। ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया। तो यहाँ पर है कि द मलेरिया जो है वो हमारा गलत हो रहा। क्यों? क्योंकि मलेरिया एक बीमारी है, तो बीमारी से पहले हम दा का यूज नहीं कर सकते हैं। द प्लेग इज द डेंजरस इज डिसीज। तो प्लेग यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम दा का यूज नहीं कर सकते। जे हम आपको अभी देखेंगे, जब लास्ट में एक एक्सरसाइज लेंगे, उसमें एरर को देखेंगे तो हमारा सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो पे पूरा बना रहिए, इसके मत करिए। हम पूरा उसको लास्ट में देखने वाले हैं, पूरे उसको देखने वाले, अच्छे से एक्सरसाइज को भी करने वाले हैं। द कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कॉमन नाउन का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में किया जाता है तो उससे पहले दा नहीं लगाया जाता है। कॉमन नाउन अ मैन इज मोर्टल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ मैन की बात, अ मैन इज अ मोर्टल, मैन इज मोर्टल। तो आर्टिकल का यूज कब नहीं किया जाता है? यहाँ पर आर्टिकल का यूज कब नहीं किया जाता? जब उसको व्यापक अर्थ में लिया जाता है, उसको संपूर्ण अर्थ में ले लिया जाता है, तब इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। वैसे कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसमें दा का यूज लगा लेते हैं, बट कॉमन नाउन को व्यापक अर्थ में लगा लेते हैं तो यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा। ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता भाई। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। प्लूरल काउंटेबल, अब सिंगुलर काउंटेबल से पहले तो हमारा दा लगता है, जी आप ध्यान रखिए। लेकिन प्लूरल काउंटेबल से पहले दा कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। द डॉग इस बैग गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है। डॉग, अगर केवल डॉग होता, द डॉग इज ब्रेक्स, उनके हैबिचुअल एक्शन या तो कुछ भी लिया जाता तो यहाँ पर दा का यूज हो सकता था। रिलेशन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता भैया। रिलेशन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ आर्टिकल नहीं लगाया जाता। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, जहाँ से बनते हैं, वही चीज़ हम आपको बताएंगे। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ से पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी टेम्पल्स हॉस्पिटल बेड कॉटेज होम आज शब्दों से सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता भाई। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी टेम्पल हॉस्पिटल बेड पर्स कॉर्स होम, देखिए इससे पहले हमने आपको बताया था कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पर डेली बेस में जाते हैं नहीं, स्कूल तो हम डेली जाते हैं, कॉलेज डेली जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, टेम्पल्स जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बेड जाते हैं, पर्सन्स जाते हैं। तो इनमें क्या करते हैं कि हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। बट क्या होता है कि जब हम विशेष परिस्थिति में जाते हैं, जैसे स्कूल जा रहे हैं, अगर स्कूल जाने से पहले हम किसी से मिलने जा रहे हैं, प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं या कोई पर्पज़ से जा रहे हैं, तो फिर द स्कूल हम कर सकते हैं। अन्यथा हम स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी या बेड, जैसे हम कह सकते हैं कि हम रात में डेली बेड पे 9 बजे सोते जाके हैं, तो डेली नहीं, तो डेली के लिए तो हम बेड पे नहीं लगाएंगे। लेकिन जब विशेष कोई परिस्थिति है होती है, विशेष कंडीशन की बात करते हैं, तो फिर हम दा बेड कर सकते हैं, तो हमारा सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर इसके बाद करते हैं कि 13 नंबर को देख लेते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखें। यदि उद्देश्य बदल जाता है तो स्कूल कॉलेज टेम्पल से, देखिए यहाँ पर जो है इसका कट ऑफ है। वही चीज़ है कि यहाँ पर सामान्य तौर से जाते थे तो हम नहीं करते, बट इनका उद्देश्य अलग हो जाता है तो हम इनमें आर्टिकल लगा लेते हैं।
वोकेटिव केस में नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। वोकेटिव केस के नाउन्स से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। सिट डाउन, द बॉयज, ठीक है, सिट डाउन द बॉयज। वोकेटिव केस जो बताने वाले केसेस होते हैं तो इनमें क्या करते हैं, हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बट क्या होता है, यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिन, महीना, मौसम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। भैया दिन हो गया, महीना हो गया, मौसम हो गया, ये भी आप ध्यान रखें, एग्जाम में यही तो पूछता है। अभी ये यहाँ से तो एग्जाम हो गया, महीना हो गया, मौसम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते। अब वो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन आपको देंगे, शी कम हेयर ऑन द संडे, ठीक है। तो आपसे पूछ लेंगे कि भैया सेंटेंस में क्या एरर है, तो आपको बताना पड़ जाएगा। जब आपको पता है कि संडे दिन है, एक डे है, और डे से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, तो हम बड़े आसानी से उसको पहचान लेंगे। पॉइंट नंबर 16, देखिए कितने इंपॉर्टेंट रूल्स, केवल रूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी कुछ भी खास डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखिए फ्रेज में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। फ्रेज जो होते हैं वो कई शब्दों से मिलकर बने होते हैं। फ्रेज के बीच में हम कोई भी अपने अलग एक्स्ट्रा वर्ड को नहीं ऐड कर सकते। जो फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेज होता है पूरा, वो पूरा फ्रेज होता है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हम नहीं जोड़ सकते। अगर हम जोड़ देंगे तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसीलिए जो फ्रेज होता है, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो ऐसे में इनके बीच में हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विशेषकर यहीं पे आप ध्यान रखें। बाई ट्रेन, बाई बस, सी, लैंड इत्यादि से पहले हम दा का यूज नहीं कर सकते हैं। रिप्लेस ऑफ द आर्टिकल्स, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो एंड से जोड़ा जाए तो आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किया जाता है। जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव को एक ही नाउन के लिए प्रयोग किए जाने पर इन्हें एंड द्वारा जोड़ा जाए, दो या दो से अधिक आर्टिकल्स उनको एंड से जोड़ा जाए तो उसमें आर्टिकल का एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किया जाता है। देखिए सी सा अ ब्लैक एंड रेड हॉर्स। शीशा, उसने देखा ब्लैक एंड रेड, दोनों क्वालिटी ब्लैक और रेड जो है वो सी के लिए यूज हुआ, ब्लैक हॉर्स के लिए यूज हुआ, तो इससे पहले हम दा का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो एक आर्टिकल से पहले, जो पहला वाला आर्टिकल है उससे पहले दा का यूज हम करेंगे, ना कि सेकेंड वाले से। यहाँ हॉर्स के दो एडजेक्टिव ब्लैक और रेड का प्रयोग किया गया और ए एडजेक्टिव के ब्लैक के पहले प्रयोग किया जाता है तथा इसका अर्थ है कि एक ही घोड़ा काला और लाल रंग का है, तो हम यहाँ पर एक से पहले आर्टिकल का यूज कर लेंगे। शीशा, ब्लैक एंड रेड हॉर्स, इस वाक्य में ये अर्थ एक घोड़ा नहीं बल्कि इसका अर्थ है एक काला और एक लाल घोड़ा देखा गया, अर्थात दो घोड़े देखे गए हैं, ठीक है। नीचे वाले में दो हैं इसलिए यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे। नाउन, यदि नाउन प्लूरल है तो आर्टिकल को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यदि नाउन हमारा प्लूरल है तो आर्टिकल को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारा सिंगल आर्टिकल्स दिया है वही हमारा सिंगल पर्याप्त होता है। जैसे द बॉयज एंड द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि द आर्टिकल द बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों प्लूरल्स हैं तो डबल आर्टिकल का नहीं होगा, लेकिन जब दोनों की विशेषताएं अलग अलग बताई जाएं, जो दो कैंडिडेट्स हों उनका एंड से जुड़ाव दोनों से पहले आर्टिकल है, तो इसका मतलब है कि वो जो अभी हमने जो रूल पढ़ा है उसमें पीछे की बात कर लेता है, इसीलिए ये यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ इसका करेक्ट होगा द बॉयज एंड गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति वस्तु के लिए उपयोग किए जा रहे हैं,
तो पहले नाउन से पहले आर्टिकल का लगा देते हैं। जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति वस्तु की बात कर रहा है, जैसे कि जो हॉर्स था, ब्लैक एंड रेड, एक ही के लिए यूज किया जा रहा था ना, तो इसमें एक से पहले दा का आर्टिकल का यूज किया गया, दोनों से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया। अगर हम दोनों से पहले आर्टिकल का यूज कर लेंगे तो इसका मतलब है कि वो एक वस्तु के लिए नहीं, वो दो वस्तुओं के लिए बात कर रहा है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक भिन्न व्यक्ति वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं भैया। जे आप बिल्कुल आप ओ सॉरी 1 मिनट। पॉइंट नंबर 2, 3, 4 जो आप विशेषकर ध्यान रखें, ये हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जब जब दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है तो अलग अलग आर्टिकल्स का यूज कर लेते हैं। हाफ शब्द के बाद ए और एन दोनों का प्रयोग होता है। हाफ जो होता है, हाफ में ए और एन दोनों का यूज हो सकता है, कहते हाफ एन और ठीक है। सच के बाद ए एन दोनों का यूज होता है, सच ए और एन सच का भी यूज हो सकता है। सच अ मैन, सच एन इंटरेस्टिंग मैन। ठीक है, कॉमन एरर्स की बात कर लेते हैं तो ये आपको दिए गए हैं। अब ही इज ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट जो है आर्टिकल ए और एन आर्टिकल या ए और एन। आर्टिकल ए क्या होता है, आर्टिकल्स की बात करते हैं, ए का यूज वहां पे होते हैं जो हमारा जो होता है कॉन्सोनेंट साउंड होता है। क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का यूज कर लेते हैं। अब ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनमें हम ए का यूज कर लेते हैं, अथवा कॉन्सोनेंट साउंड से भी, चाहे वो वोवेल से स्टार्ट हो बट उनकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट अगर आ रही है तो हम ए का यूज कर लेंगे। वोवेल में क्या करेंगे, हम एन का यूज कर लेंगे। बस ये चीज हमें विशेषकर ध्यान रखनी होती है। ही इज ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट है, देखिए लिखा तो ये हमारा जो है ऑनेस्ट HONEST लिखा है, कॉन्सोनेंट्स है तो यहाँ पर एन होना चाहिए। कॉन्सोनेंट्स है तो ए है। अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो ए हमारा सही है, बट क्या साउंड क्या हॉनेस्ट होते नहीं, ऑनेस्ट होता आ। अब ओ की बात करें तो वोवेल साउंड पे पहुंच जाता है। अब ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, तो क्या होगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन होगा। द काउ इज यूजफुल एनिमल। अब एक काउ की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, काउ संपूर्ण काउ की बात कर रहा है भाई। काउ इज यूजफुल एनिमल, सारी काउ की बात कर रहा है, तो काउ की यहाँ प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया, तो यहाँ पर द काउ होगा। दिस इज बेस्ट बुक, दिस इज अ बेस्ट बुक। अब बेस्ट से पहले द का यूज होता है ना कि ए का यूज होगा, क्यों क्यों सुपरलेटिव डिग्री है। गंगा, अब यहाँ पर गंगा है, केवल गंगा दिया है तो दा गंगा होगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा जी हमें कमेंट करके बताएं। और जो ए और एन रह गए आर्टिकल्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, उनमें कोई खास चीज़ नहीं है। जे ए हैं जे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण दिए नहीं, इसमें ए और एन दिया गया। चलिए इसको भी हम कवर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट और आपका लेंगे, बस वीडियो मेरा पूरा ओवर हो जाएगा। ए और एन, ए का प्रयोग आर्टिकल्स काउंटेबल नाउन, ए का यूज काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। काउंटेबल, ए का यूज काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है यदि वे
यदि वे ए का यूज काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है यदि वे काउंटेबल व्यंजन लेटर से आरंभ होते हैं। कोई भी अगर वर्ड है वो अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, ठीक, उसका लेटर का पहला लेटर जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, तो फिर ये का यूज कर लेते हैं। अब वो काउ स्टेबल को हम कर लेते हैं। बट यू मानिए जब यू की आवाज यू बाई यू हो तो हम इसमें तो भी लगा सकते हैं। भाई यू जो होता है हमारा यू होता है हमारा वोवेल। अब यहाँ पर रूल ये कहता है कि वोवेल साउंड वोवेल वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं उनमें हम एन का यूज़ कर लेते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स होते हैं इनमें हम ए का यूज़ कर लेते हैं। बट क्या होता है कि इनमें साउंड बेस्ड पे चलता है। अगर साउंड उसकी एक वोवेल आ रही है, भले कि वो कॉन्सोनेंट से लिखा है, तो उसमें हम वोवेल वाला ही लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखा तो वोवेल से है, बट क्या साउंड कॉन्सोनेंट की है, बट यहाँ पे साउंड कॉन्सोनेंट की है, तो फिर यहाँ पे ए का यूज हमारा होगा। ए का यूज होगा क्योंकि ए यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनियन, यूटेंसिल। तो यहाँ पर एन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनकी साउंड जो है हालांकि जो वोवेल से स्टार्ट है, बट क्या है इसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए का यूज होगा। ए का यूज यहाँ पे होगा, और यही हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के लिए। यही क्वेश्चन होते हैं जिनको हम मिस्टेक कर देते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओ की आवाज़ वाले डब्लू वो, अब ओ की आवाज़ वाले होते हैं, लेकिन ओ वोवेल तो है बट साउंड वाह निकलती है, और वह हमारा कैसा आता है हिंदी में कंसोनेंट में चला जाता है। ए वन एड मैन, वन नहीं होता वन होता है, तो यहाँ पर इसको हम प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे। अगर हमारा मिस्टेक गलत हो रहा है तो हम विशेष ध्यान रखेंगे इनमें। जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो, यदि किसी का प्रयोग यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो तो हम इसमें ए का प्रयोग कर लेंगे। निम्नलिखित शब्दों के साथ ए का प्रयोग करेंगे। ए नॉइस, प्रिटी, ए नॉइसिस, बैड, कोल्ड, और तो इनमें हम ए का यूज कर लेंगे। आइडियोमेटिक फ्रेज में ए का यूज करेंगे। इडियम्स फ्रेजेस में ए का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब एन का यूज देख लेते हैं। जो शब्द वोवेल से आरंभ होते हैं, ए का यूज था जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, बट एन का यूज जो होता है जो वोवेल से स्टार्ट होते हैं, इससे पहले एन का यूज किया जाता है। ए ई आई ओ यू, वोवेल हमारे पता है कितने होते हैं, 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, जिनको फ्री होके बोलते हैं, यानी जिनको बोलने में हमारे दोनों जो लिप्स होते हैं वो टच नहीं करते, ए ई आई ओ यू। बाकी जितने होते हैं वो हमारे लिप्स और टंग दोनों टच हो जाते हैं। जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है, जैसे ऑनेस्ट होता है, अभी एग्जांपल में हमने देखा था कि ए ऑनेस्ट वाला हमारा सेंटेंस जो था वो गलत होगा। एच यहाँ पे साइलेंट रहता है और इसका उच्चारण आ आता है। एन आवर्स, हावर्स नहीं पड़ता, आवर्स होता है, इसलिए आ हमारा वोवेल है, इसलिए हम एन का यूज कर लेंगे। बट जो लिखा तो कॉन्सोनेंट्स है, बट इसका यूज जो है वोवेल की तरह ही होता है, क्योंकि ये यहाँ पे साइलेंट है, तो हम इसको सही कर लेंगे, ठीक है। आधुनिक प्रयोग में होटल, हिस्टोरिकल और हम्बेल से पूर्व ए का यूज किया जाता है। आधुनिक प्रयोग में जे आप ध्यान रखें भाई, विशेषकर ये पॉइंट को आप ध्यान रखें। निम्नलिखित एप्रांस के पूर्व एन का यूज होता है। अब एन एम एल ए जो शॉर्टकट में दिए गए हैं, इनसे पहले हम शॉर्टकट वाले जितने भी है, शॉर्ट फॉर्म वाले जितने भी हैं, इनमें हम एन का यूज कर लेते हैं, ना कि ए का यूज कर लेते हैं। जे भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स का लोप
कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज का प्रयोग होता है तो फिर हम उसको कर लेंगे, ठीक है। मटेरियल नाउन से पूर्व हम सामान्यता नहीं करते हैं। क्या है मटेरियल नाउन? देखिए अब यहाँ पे जो दिया हुआ मटेरियल नाउन से पूर्व, यह सामान्य अर्थ में नहीं होता है। तो द गोल्ड इज कॉस्टली मटेरियल, मटेरियल नाउन से पूर्व ये सामान्य अर्थ में हो सकता है, विशेष अर्थ में इसको नहीं कर सकते। द गोल्ड इज कॉस्ट मटेरियल। बाकी तो हो गया। आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक लास्ट में एक बार रिक्वेस्ट है कि आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।